UK's Foreign Secretary David Lammy has arrived in New Delhi, making his first trip to India. His visit will focus on reinforcing UK's commitment to securing a free trade agreement with the country. बर्तानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लैमे, वो जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया है और वो भारत पहुंच गए हैं, 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं। ये है भारत की वैल्यू कि आज बर्तानिया के फॉरेन सेक्रेटरी को हल्फ उठाते ही भारत का दौरा करना पड़ता है। हम 75 साल से यही सिचुएशन में हैं, तो क्या हम इसी तरह रहेंगे? क्या वजह है कि इसी खित्ते में रहते हुए अफगानिस्तान के इतने दुश्मन नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ आप ताल्लुकात देख लें, सिवाय चाइना के ईरान के साथ भी हमारे कोई बहुत आइडियल ताल्लुकात नहीं होते, अफगानिस्तान के साथ भी इसी तरह के मामलात हैं, इंडिया से तो खैर हमारी एक रिवायती दुश्मनी है, तो वो सब भी। तो हमें भी ये सोचना है कि हमने किस तरह आगे चलना है। इस फ्री ट्रेड करते हमें क्यों इस तरीके से फायदा देते जितना रिलेशन उनके बेहतर है इंडिया के साथ। देखिए मेरे भाई, एक तो बात बहुत सिंपल सी बात है कि हमेशा जो अच्छा दोस्त होता है वही होता है जो जिनका रिलेशन एक जैसा हो। ठीक है, सबसे जो बड़ा मसला है वो एक रिलीजन है, क्योंकि लोग यहाँ पे मुआशरा, जो यहाँ का मुआशरा है, मुल्क जो दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है वो दीन दुश्मनी है, इस्लाम से दुश्मनी सबसे बड़ा मसला। जैसे ही पता चलता है कि भारत के अंदर एक नई सरकार आ गई है तो वो भागे भागे इंडिया पहुंच जाते हैं। भारत और बर्तानिया इस तरह के ताल्लुकात रख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में नई हुकूमत आई, किसी बरतानवी ओहदेदार ने फ़ोन तो दूर की बात, जो मुझे याद पड़ता है, उल्टा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, इलेक्शंस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए पिछले फॉरेन सेक्रेटरी ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पूरा इंट्रो देख ही लिया, अभी जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी इंडिया आकर पहुंच गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में पूरा हलबली मच चुकी है। उसके बाद तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, और मैं मिलता हूँ वीडियो को एंड पर। एक तरफ तो हमारा ध्यान तो उधर लगा हुआ है, हमने बर्तानिया के साथ बायलैटरल ताल्लुकात अपने किधर लेके जाने और क्या करना है। जस्ट अ पॉइंट मेरी ज़हन में है कि ये पॉइंट है, हमारा सारे का सारा जो वो ध्यान है वो तो उधर लग जाता है। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, कितनी बदकिस्मती है। और वो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहे हैं, आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहे हैं, बर्तानिया के फॉरेन मिनिस्टर। ये है उनका शेड्यूल और हमारा शेड्यूल जो है वो इस तरह का है। अब ये जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, ये तीनों चारों चीज़ें कर लेनी है। इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी कंक्लूड कर लेना। बेसिकली तो इंडियंस चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम वीज़ों की एक्सेस दी जाए। देखिए 20 दिन नहीं हुए इस बंदे को हल्फ उठाए और वो इंडिया भागा है। लेस देन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर इंडिया यूके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर। और इसका मतलब ये भी है कि उनके फॉरेन ऑफिस ने पूरा काम करके रखा हुआ है, पूरा काम करके रखा हुआ है और उन्होंने उसका फायदा उठाना। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये लैमे का सेकंड दौरा है। पहला दौरा आई थिंक उन्होंने अमेरिका का किया या यूरोप का कहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी कॉन्फ्रेंस में बाहर थे। लेकिन ये सेकंड दौरा है उनका। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वो कितनी ज्यादा अहमियत देते हैं भारत को। वो भारत को अहमियत इसलिए नहीं दे रहे, वो भारत को पसंद करते हैं। वो भारत को अहमियत इसलिए देते हैं, भारत पैसे देता है। भारत इज अ सोर्स ऑफ पैसे मिलेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो बर्तानिया को फायदा होगा। ठीक है जी, इनकी पहले डेडलाइन थी 2023 की दिवाली कि उस तक हम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कर सके। ठीक है जी, वो नहीं कर सके, कोई प्रोग्रेस उस हवाले से नहीं हुई। अब इंडिया कहता है कि हमारी जो कंपनीज बर्तानिया हैं उनकी लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और बर्तानिया कहता है कि हमारी जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स जो इंडिया के अंदर हैं उनकी लीगल जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सो ये जो जिसे वो कहते हैं ना, अब बर्तानिया की जारी बात है, वहां पे लेबर स्टैंडर्ड्स और हैं, इंडिया के लेबर स्टैंडर्ड्स और हैं। ठीक है जी, सो बहुत सारे ऐसे मामलात जो लीगल मामलात आ जाते हैं बाद में। हमारे तो हमें तो वो हमारे यहाँ जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रॉब्लम ये आता है कि वो इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर हम उनका पैसे नहीं बाहर जाने देते, हम उनके पैसे नहीं बाहर जाने देते। अब इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएई हो, यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन हो, ठीक है जी, उनके साथ ऑलरेडी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो कर चुका हुआ है।
यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया जो है वो इंगेज है। आपको पता है कि अगर आज यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ कर ले तो हम तो यूरोपियन मंडियन तक अपनी मार्केट प्रोडक्ट्स ही, अभी आप समझ लें यूरोपियंस पाकिस्तान पे एहसान करते हैं कि उन्होंने टैरिफ्स कम किए हुए हमारे ऊपर, और वो टैरिफ इसलिए कम किए हुए हैं क्योंकि हम कहते हैं भाई दहशतगर्दी की जंग है, हम उसके साथ ये 2027 तक तो वो जो मेरा ख्याल है कि वो इशू है वहां पे 2027 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना जी, 2027 तक हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो हमें वो देंगे, हमारी ट्रेड को अलाउ करेंगे। सो ये चीजें जो है दैट टेल्स अस ए प्रॉपर स्टोरी के आज अगर कल को अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो अब आप इमेजिन करें कि इंडियन प्रोडक्ट, देखिए इंडियन जो बिजनेसमैन है ना उसने अपनी एक्सेस यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर, आसियान के अंदर उन्होंने कम्पीट किया है। मैंने एक दफा एक पाकिस्तानी से पूछा, ट्रस्ट मी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये मतलब हमारे इतने ये अच्छे ताल्लुकात हैं तो ये क्यों नहीं हमें वो करते, हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्री हम क्यों नहीं ये साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक से करते हो। कहता भाईजान आप उनसे एंगेज ही नहीं कर सकते, आपको उनसे कम्पीट करना पड़ेगा, आपको उनसे कम्पीट करना पड़ेगा। हमारा जो बिजनेसमैन है वो कम्पीट ही नहीं कर सकता उनसे, और उसको कम्पीट करने के लिए उसके लिए मसाइल है। अगर वो कम्पीट करेगा तो वो उसको वो जैसे कहते हैं ना, घर में तो महंगी बिजली है, घर में तो जो है वो महंगा है सारा कुछ, ठीक है ना जी, घर में तो सारा कुछ महंगा है, घर में तो महंगी बिजली है, घर में तो हालात खराब है कि हम उस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, ठीक है जी, घर में तो हम नहीं कर सकते ना जी ये सारा कुछ। लेकिन आप देखें कि उधर इंडिया को ये आजादी है कि वो जो प्रोडक्ट बनाता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, जो प्रोडक्ट बनाता है मैन्युफैक्चर करता है, उसको दुनिया के साथ कंपीट करता है वो। अब उन्होंने चाइनीज, आपको पता है ये जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आया है, उन्होंने चाइनीज जो कंपनीज हैं और चाइनीज बिजनेसेस हैं उनके ऊपर भी जो है वो टैरिफ बढ़ा दिए, इंडियंस ने टैरिफ बढ़ाए हैं। कई लोग बड़े परेशान हैं इंडिया के अंदर कि ये क्या होने वाला है। इस फ्री ट्रेड करते हमें क्यों नहीं इस तरीके से फ़ायदा देते जितना रिलेशन उनके बेहतर है इंडिया के साथ। देखिए मेरे भाई, एक तो बात बहुत सिंपल सी बात है कि हमेशा जो अच्छा दोस्त होता है वही होता है जो जिनका रिलेशन एक जैसा हो, ठीक है। सबसे जो बड़ा मसला है वो एक रिलीजन है, क्योंकि लोग यहाँ पे मुआशरा, जो यहाँ का मुआशरा है, मुल्क जो दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है वो दीन दुश्मनी है, इस्लाम से दुश्मनी सबसे बड़ा मसला है। आपको लगता है इस्लाम से दुश्मनी की वजह से दूसरे कंट्री से हमारे साथ ट्रेड नहीं? एक बड़ी वजह ये है, क्योंकि कुरान पाक में जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि भाई तुम्हारा दुश्मन जो है, जो कुफार, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। अच्छा, अगर हमारे दोस्त नहीं हो सकते तो फिर हम उनसे एक तरफ, जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया है, मतलब जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी जो आए हैं, मतलब कल के वीडियो में तो आपने देखा होगा कि मतलब इंडिया का बजट आया था, उसके बाद ये आए हैं, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में जो चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।